ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2025 के सतगुरुवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंचा पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है, तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको देख कर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा है ये अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबको ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, ये है एक निशानी है, पवित्रता की निशानी जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको ही खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते हो। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न बहुत ऊंच और न बहुत नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। सदगति तो गुरु ही करते हैं, और मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है, तो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का, तो वह कह देते हैं गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे, तो तुमको तो लीन नहीं होना है। यह तो भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल है, बिंदी है। बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की बरसात करते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वो है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। जब बाप कहते मीठे मीठे सिखली दे बच्चों, अब वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा नहीं सकते। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। आत्माओं की ओर शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं।
वाम मार्ग को वैशाल्य कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सकें। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़े ही है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। ये समझानी इसी समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। श्री कृष्ण तो हो न सके, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर इनको गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य देवता मंदिर के लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हो। अभी बाप आकर के मिले हैं। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से तो कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है भी बना बनाया। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम सब दर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई सब दर्शन चक्र चलाकर कोई हिंसा मार काट नहीं की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती और ना ही काम कटारी चलाने की। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है। अब बाप है ऊंचे से ऊंच, फिर ऊंच से ऊंच वह वर्षा, लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। कलप कलप वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कलप कलप करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना इस रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचे से ऊंचे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी तो मनुष्य हैं, परंतु देवता गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर के बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। हलवा अर्थात ज्ञान को सुनो, ज्ञान को धारण करो। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं या मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर के शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो खा गई। यह तो आत्मा आप पे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज़ थोड़ी है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की वहाँ कोई बात नहीं होती है। वहाँ तुम्हारे कर्म अक्रम हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विक्रम हो, तुम विक्रमाजीत बनते हो। पहले पहले विक्रमाजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पानी है, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है। विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों को कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, तो बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवरेडी रहना है। तुम बच्चे ही पतितों को पावन बनाने की ईश्वरीय मिशन पर हो। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है
और तुम सब बहन भाई हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा और एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा, काका, मामा, फूफा आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप जप आदि करते रहते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा न सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सबका सदगतिदाता है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% साल्वेंट पवित्र थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसाल्वेंट अपवित्र बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है। बाप सचखंड बनाते हैं, झूठखंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण। अब रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि वह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण इन विकारों का राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है, विकारों पर जीत हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती है। वह है ही सुख धाम। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, सुनते हैं, फिर थोड़ा दूसरों को वर्णन करते हैं, फिर खुद भी ज्ञान छोड़ जाते हैं। माया कितनी ज़बरदस्त है। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए कहते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट अब सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती ही नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड। कहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर के लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना ली। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दीन बाबा है ना। अल्लाह परमात्मा अव्वल दीन यानी सबसे अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बाबा है ना। पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डीटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य यानी देवताई राज्य को ही पैराडाइज स्वर्ग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को भी बताना है। सबको कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, तो बेअद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर के सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था ब्रह्मा का। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह करके मुरली के आधार पर चल सकते हो। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, न बहुत उच्च और न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज का वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भवै। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भवै। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय वैसे सर्कमस्टांस हों, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना और कर्म समाप्त हुआ तो फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है, निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने हैं, फिर कर्मातीत। अच्छा, ओम शांति।